दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक बहुत ही मिस्टीरियस मूवी मंगलवार, जिसकी कहानी आपको जरूर पसंद आएगी और आप एंड तक यही सोचते रह जाओगे कि आखिर मर्डर कर कौन रहा है। इसी बात पर वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में रवि नाम का लड़का महालक्ष्मी मंदिर में आता है और वहाँ से काजल लेकर अपने घर चला जाता है, जिसकी अगली सुबह रवि शेलू नाम की लड़की से जाकर मिलता है और उससे कहता है कि तुम काजल में और भी ज्यादा अच्छी लगती हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए काजल लेकर आया हूँ। फिर ये दोनों जब अपने घर जा रहे होते हैं तब इन्हें कुएं में से डॉगी की आवाज आती है, जो कि गलती से उसमें गिर गया था। और फिर रवि उसे कुएं से बाहर निकालता है और शेलू उसे अपने साथ ले जाती है। यहाँ शेलू अपनी नानी के साथ रहती है, जिसकी माँ के डेथ के बाद उसके पापा ने दूसरी शादी की थी और शेलू की सौतेली माँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन ना शेलू के पापा और उसकी सौतेली माँ उसकी नानी से कह रहे थे कि अगर आप शेलू के नाम की जमीन के कागज हमें दे दो तो हम शेलू को अपने साथ ले जा लेंगे। पर शेलू की नानी उन्हें मना कर देती है कि वो शेलू की ही जमीन रहेगी और उसके पापा गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद शेलू माता की मंदिर में रो रही होती है और रवि उससे पूछता है कि तुम उदास क्यों हो। इस पर शेलू कहती है कि मेरे पापा मुझे साथ में नहीं ले गए। पर यहाँ रवि उसे संभालता है कि चलो महालक्ष्मी के लिए दिया जलाते हैं और साथ में रहने का वादा करते हैं। तभी वहाँ पर रवि के पापा आ जाते हैं और वो रवि को पीट कर कहते हैं कि तुझे बीड़ी लाने के लिए भेजा था और तू यहाँ बैठा है। तब रवि अपने पापा को ही धक्का मार कर वहाँ से चला जाता है। वहाँ शेलू को देखकर रवि के पिता उससे कहते हैं कि मुझसे एक बार जरूर मिलना, और शेलू ये सुनकर सहम जाती है। फिर एक रात गांव में हल्ला मच जाता है कि बाप और बेटे जलकर मारे गए और ये दोनों रवि और उसके पापा ही थे, जिसके बारे में जानकर शेलू का दिल टूट जाता है कि उसका रवि उससे दूर हो गया। इसके बाद हमें 10 साल बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ गांव में सब लोग एक ही दीवार को निहार रहे थे। तब वहाँ काशीराज नाम का आदमी अपने साथ एक अंधे आदमी पुल्ली को लेकर आता है। वहाँ काशीराज पुल्ली को पढ़ के बताता है कि श्यामला के पति का डैनियल की बीवी से नाजायज संबंध है, जिसे साथ में खड़ा अनपढ़ आदमी भी सुन रहा था। और यहाँ वो चिल्लाता है कि डैनियल तो मैं ही हूँ। फिर वो अपनी बीवी के पास चला जाता है कि इसे तो आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद एक आदमी जब खेत के बीच वाले कुएं पर जाता है तो देखता है कि वहाँ तो डैनियल की बीवी और श्यामला की लाश पड़ी है। और फिर पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। तब वहाँ गुर्जर नाम का आदमी कहता है कि ये क्या हो रहा है कि एक तरफ इन दोनों का नाम दीवार पर लिखा था और दूसरी तरफ इनकी लाश मिली है, इसमें क्या कनेक्शन हो सकता है। तभी वहाँ पर एक औरत आती है और वहाँ खड़ा गांव का एक आदमी उसी से बदतमीजी करने लगता है, जिस पर वो औरत उसे चाड़ा मारकर बताती है कि मैं यहाँ की एसआई हूँ। फिर वो बॉडी की जांच शुरू करती है और वहाँ खड़ा काशीराज उसे भी गंदी नजरों से देख रहा था। फिर थोड़ी देर में वहाँ पर गांव का फोटोग्राफर वासु आता है और पुलिस के कहने पर वो हर जगह की फोटो लेने लगता है। इसके बाद एसआई डैनियल से पूछने लगती है कि तुमने अपनी बीवी को आखिरी बार कब देखा था। तो वो बताता है कल रात को, क्योंकि आज सुबह जब मैं खेत से पानी लगाकर लौट रहा था तब दीवार पर इन दोनों का नाम लिखा था और फिर ये दोनों इस हालत में मिले। तब एसआई कांस्टेबल से कहती है कि इन दोनों बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, पर वहाँ खड़े लोग ऐसा करने से मना कर देते हैं कि जो भी करना है उसकी परमिशन पहले हमारे जमींदार प्रकाश बाबू से लो। इसके बाद हम प्रकाश को देखते हैं जो अपने पिता को काफी गालियां दे रहा था कि तुमने मेरे लिए छोड़ा ही क्या, ये छोटी मोटी जमीनें बस। और उसी समय प्रकाश की बीवी पूजा की थाली लेकर आरती देने आती है, पर प्रकाश उसे भी लेने से मना कर देता है कि मैं भगवान में मानता ही नहीं हूँ। और वह वहाँ से सीधा दारू पीता हुआ उसी मर्डर वाली जगह पर चला जाता है। तब वहाँ एसआई पूछती है कि हम बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना चाहते हैं, तो प्रकाश इसके लिए मना कर देता है कि हमारे गांव की बॉडी का कोई भी चीर फाड़ नहीं होगा। साथ ही प्रकाश कहता है कि इन दोनों ने बदनामी के डर से आत्महत्या कर ली होगी और ये केस यहीं पर खत्म करो। ये सब कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद गाँव वाले दोनों का अंतिम संस्कार कर देते हैं। इधर हम एक आदमी को मास्क में भी देखते हैं जो किसी और की चिता को आग दे रहा था। अब ये कौन था इसका हमें आगे पता चलेगा। अब अगले दिन काशीराज और पुल्ली आपस में झगड़ रहे होते हैं, क्योंकि पुल्ली ने काशीराज को एक नंबर का ठरकी कह दिया था। तभी वहाँ से गांव के डॉक्टर गुजरते हैं, जिन्हें देखकर काशीराज कहता है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, जो दिखते तो सन्यासी हैं लेकिन बात कुछ और ही है। और यहाँ वो पुल्ली से कहता है कि पिछले दिनों इसके साथ क्या हुआ था वो सब भूल गए क्या। फिर हम उन्हीं डॉक्टर को देखते हैं जो एक बच्ची का ही चेकअप कर रहे थे और वो कहते हैं कि इसका ट्रीटमेंट जाकर शहर के हॉस्पिटल में कराओ। साथ ही वो पूछते हैं कि तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं, जिसके बाद वो अपनी जेब से उन्हें पैसे दे देते हैं कि और चाहिए होंगे तो बता देना। इधर हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ गुर्जा के घर इनविटेशन कार्ड देने जाता है और यहाँ पता चलता है कि ये लड़का और गुर्जा की बहन एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर दोनों गुर्जा से डरते हैं कि वो इन दोनों का क्या करेगा। जिसके बाद वहाँ गुर्जा आ जाता है और वो लड़का कल के फंक्शन के बारे में बताकर चला जाता है। अब अगले दिन गांव में फंक्शन में सब गांव वाले खाना खा रहे थे। तब वहाँ वो लड़का भी सबको खाना खिला रहा था जो गुर्जा की बहन से प्यार करता था। और वो गुर्जा को बात करते हुए सुन लेता है कि उस मर्डर के पीछे मुझे वासु का हाथ लग रहा है और उसी ने दीवार पर ये सब कुछ लिखा होगा। तब ये बात वो लड़का वासु को जाकर बताता है कि गुर्जा तुम पर इल्जाम लगा रहा है और वहाँ वासु आकर गुर्जा से ही लड़ने लगता है। जिसके बाद एक एक करके पूरे गाँव की आपस में भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है और पूरे फंक्शन को ही तहस नहस कर दिया जाता है। तभी वहाँ पर प्रकाश की बीवी राजेश्वरी की कार आती है और पूरा गांव लड़ाई छोड़कर उन्हीं की सेवा में लग जाता है। और फिर उनके जाते ही गांव वाले वासु और गुर्जा को शांत कराकर घर भेज देते हैं। इसके बाद मंदिर के पुजारी अपनी बीवी से कहते हैं
कि मेले की तारीख नजदीक आ रही है, अब हम क्या करें। और फिर पंडित जी सीधा जाकर प्रकाश से मिलते हैं कि मेले को आयोजित कराने में कुछ मदद कीजिए। पर प्रकाश कहता है कि इस काम के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं है, और वह ये कहकर अंदर चला जाता है। तब वहाँ पर प्रकाश की बीवी राजेश्वरी पंडित जी को बुलाती है और मेला आयोजित करवाने के लिए पैसे भी देती है कि आगे जरूरत पड़ेगी तो मांग लीजिएगा। और पंडित जी भी राजेश्वरी को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। इसके बाद अंदर प्रकाश राजेश्वरी से पूछता है कि तूने पैसे क्यों दिए, जिस पर वो कहती है कि नेक काम में पैसे नहीं देखे जाते। प्रकाश भी इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोलता। अब गाँव में मेला आयोजित किया जाता है और पूरा गाँव उस मेले में काफी एंजॉय भी करता है। जिसके अगले दिन एक दूध वाले को दीवार पर फिर से कुछ लिखा हुआ दिखता है और पूरा गांव उसी जगह पर इकट्ठा हो जाता है कि अब किसका नंबर आ गया। वह काशीराज पुल्ली को पढ़कर बताता है कि मुंशी के साले का दुकान वाली नागमणि के साथ नाजायज संबंध है। तभी दूसरी तरफ एक आदमी को पेड़ से 2 लाशें टंगी हुई नजर आती हैं, जो कि मुंशी के साले और नागमणि की थी, और वो सारे गांव को बुला लेता है। अब ऐसा भी आकर उस जगह की जांच शुरू करती हैं और सबसे सवाल जवाब भी करती हैं। तब वहाँ वासु भी पहुंचकर फोटो लेने लगता है। फिर ऐसा ही कहती है कि इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजोगे या नहीं, या इस बार भी प्रकाश बाबू से ही पूछूं। तब वहाँ प्रकाश भी पहुंच जाता है, जो उन दोनों की लाश को देखकर हैरान था। तब ऐसा ही कहती है कि ये कोई सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है और गांव में से ही कोई है जो ये सब कर रहा है। फिर वो लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है कि मैं अब मर्डरर को पकड़ कर ही रहूंगी। इसके बाद ऐसा एक जगह पर खड़े होकर सोचने लगती है कि नाजायज रिश्ता बनाने वाले का नाम कोई दीवार पर लिख कर क्यों मारना चाहेगा। और फिर वो खूनी के बारे में सोचने लगती है। तब कांस्टेबल भी कहता है कि मैडम पोस्टमार्टम रिपोर्ट 1 हफ्ते में आ जाएगी, शायद उससे कुछ मदद मिले। अब इधर गाँव वाले मंदिर में बैठकर उस हत्या के बारे में सोच रहे थे कि हर मंगलवार को ये हत्या क्यों हो रही है। जिस पर वहाँ के पंडित जी बताते हैं कि एक बार जमींदार के दादाजी के टाइम पर भी ऐसे ही गांव के कुछ लोग मरने लगे थे। तब प्रकाश बाबू के दादा ने तो एक बड़ा हवन करवाकर महालक्ष्मी जी को स्थापित किया था, जिसके बाद मौतें बंद हो गई थी। लेकिन वहाँ बैठा पुल्ली कहता है कि उस टाइम की मौतों का और इस समय होने वाली मौत का कोई लेना देना नहीं है। तभी वहाँ बैठा एक आदमी कहता है कि अब मंगलवार तो कल ही है। जिस पर सब फैसला करते हैं कि गांव के सभी लड़के आज रात गांव में घूमेंगे और उस लिखने वाले को पकड़ लेंगे। इसके बाद पुल्ली पूरे गांव में ये घोषणा भी कर देता है कि जो नाजायज संबंध रख रहा है उसकी मौत हो सकती है, इसलिए सब अपने घर में ही रहना। और फिर रात के समय सब लड़के पूरे गांव में अलग अलग घूमने लगते हैं। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो कि दीवार पर कुछ लिख रहा था और उसे गुर्जा देख लेता है। फिर सब लोग उसे पकड़ने के लिए भागते हैं, लेकिन वो किसी के हाथ भी नहीं आता और मौका मिलते ही वो नदी के पानी में कूद कर निकल जाता है। फिर जैसे ही वो आदमी बाहर आता है तो उसके सामने गुर्जा ही खड़ा था, और जब गुर्जा उसका कपड़ा हटाता है तो हमें पता चलता है कि ये तो वही लड़का है जो गुर्जा की बहन से प्यार करता है। तब गुर्जा उसे एक ही चाटे में बेहोश कर देता है। इधर हम डॉक्टर को देखते हैं जो अपने घर ही जा रहा था। तब उसे खेत के कुएं से किसी के रोने की आवाज आती है और वो जाकर देखता है कि वहाँ तो एक लड़की बैठकर रो रही है, और वो डॉक्टर को देखते ही चिल्लाकर कुएं में कूद जाती है। और उसे देखकर डॉक्टर कहते हैं कि ये तो शेलू थी। इसके बाद हमें 18 महीने पहले का सीन दिखाते हैं, जब शेलू अब बड़ी हो चुकी थी, लेकिन वो अभी भी अपनी नानी के साथ ही रहती है क्योंकि उसे उसके पिता लेकर ही नहीं गए थे। तब शेलू अपने डॉगी को खाना खिलाकर अपने कॉलेज निकल लेती है, और ऊपर से एक लड़का शेलू को ही निहार रहा था जैसे कि वो उसे पसंद करता हो। फिर शेलू अपने कॉलेज जाती है और यहाँ शेलू के प्रोफेसर उससे बात करने आते हैं, जिनकी बातों से समझ आता है कि वो शेलू को पसंद करते हैं। और शेलू भी शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है क्योंकि वो भी प्रोफेसर को पसंद करती है। इसके बाद रात को शेलू अपने सर के बारे में सोचती रहती है कि उनकी पहली मुलाकात कैसे हुई थी। फिर अगले दिन शेलू प्रोफेसर के रूम पे आती है और कहती है कि आपके बर्थडे पर मैं खीर बनाकर लाई हूँ। तब प्रोफेसर उसकी काफी तारीफ करते हैं और अपने दिल की बात भी उसे कह देते हैं, जिसके बाद ये दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। अब कुछ दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं और शेलू और उसके प्रोफेसर रोजाना मिलने लगते हैं और रोजाना इंटीमेट भी होते हैं। फिर एक दिन कॉलेज में दूसरे प्रोफेसर आकर बताते हैं कि वो सर आज कॉलेज नहीं आए हैं, जिसके बाद शेलू उनके घर जाती है, लेकिन वहाँ भी ताला लगा था। फिर अगले दिन शेलू कॉलेज में आकर देखती है तो उसके सर ने तो किसी और से शादी कर ली थी, और ये देखकर शेलू के होश उड़ जाते हैं कि इसने मुझे धोखा दे दिया। अब जब उसके सर वहाँ से जा रहे होते हैं तब शेलू उससे मिलने आती है, जिस पर वो कहता है कि मैं तुमसे बोर हो गया था और मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से प्यार था, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली। और यहाँ वो कहते हैं कि अब मेरा ट्रांसफर हो गया है, इसलिए मैं अब तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलूंगा। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है और शेलू रोते रोते अपने घर चली आती है। फिर घर आकर शेलू अपनी नानी को आवाज लगाती है, लेकिन उसकी नानी कोई भी जवाब नहीं देती। जिसके बाद वो देखती है कि उसकी नानी भी उसे छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई है। अब 2 दिन बाद शेलू के पिता वहाँ आते हैं, जहाँ गाँव वाले उनसे कहते हैं कि अब अपनी बेटी को अपने साथ ही रखो। लेकिन वहाँ शेलू की सौतेली माँ कहती है कि इसकी नानी ने हमें तो शेलू के हिस्से की जमीन भी नहीं दी थी, अब हम शेलू को क्यों संभालें। और शेलू का बाप भी यही कहता है। ये सब सुनकर शेलू गुस्से में जमीन के कागज लेकर आती है
और अपने बाप के मुंह पर मारकर कहती है कि ये उठाओ और यहाँ से निकल लो। तब शेलू की सौतेली माँ उन कागज को लेकर अपने पति के साथ चली जाती है, जिसके बाद अब शेलू अपने घर में बिल्कुल अकेली हो गई थी, जहाँ उसे कोई भी सहारा देने नहीं आता और उसे हर तरफ अपने सर ही दिखाई दे रहे थे, जिनके साथ वो बार बार इंटीमेट होने के ख्वाब देख रही थी। फिर एक दिन जब शेलू उदास होकर एक जगह पर बैठी थी, तब उसके पास उसके पड़ोस का लड़का आता है जो उसे काफी पसंद करता था और शेलू को ऐसा लगता है कि जैसे उसके पास उसके सर वापस आ गए हों। तब वो उस लड़के में अपने सर को इमेजिन करके उसी के साथ इंटीमेट हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि शेलू अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है और वो कई लोगों के साथ इंटीमेट हो जाती है, यहाँ तक कि जिस फैक्ट्री में वो काम करती है उसके मालिक के साथ भी। अब एक दिन शेलू को देखकर गांव में कुछ लोग बातें बना रहे थे कि ये लड़की पूरे गांव में फेमस हो चुकी है। यह कहकर वो आपस में ही मस्ती करने लगते हैं। फिर जब शेलू फैक्ट्री में काम कर रही थी, तब उसके पास वहाँ का मालिक आता है, जो कहता है कि मेरे दोस्तों को भी तेरे साथ मस्ती करनी है। लेकिन शेलू ऐसा करने से मना कर देती है और उल्टा मालिक के ही चाटा लगा देती है, जिस पर उसका मालिक उसे फैक्ट्री से मार कर निकाल देता है और उल्टा आरोप लगाता है कि मैंने इसे पैसे चुराते हुए पकड़ा है। अब इतना सब कुछ होने के बाद शेलू नदी में कूदने जा रही थी, क्योंकि उसका हाल बहुत ही बदतर हो चुका था, लेकिन वहाँ उसकी सुसाइड करने की हिम्मत भी नहीं होती। इसके बाद फिर से शेलू कई सारे मर्दों के साथ इंटीमेट होती है और वो चाहकर भी अपने आप को नहीं रोक पाती। फिर एक दिन प्रकाश के पास गांव वाले इकट्ठा होकर आते हैं कि शेलू ने पूरा गांव गंदा कर रखा है, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। तब प्रकाश कहता है कि जाओ उसे लेकर आओ और यहाँ हम शेलू को देखते हैं, जो आज काफी खुश नजर आ रही थी और वो साड़ी पहनकर कहीं जाने वाली थी। तभी वहाँ पर गांव के कुछ लोग आते हैं और जबरदस्ती उसे वहाँ से प्रकाश पर ले आते हैं। अब शेलू को देखकर प्रकाश कहता है कि तुम इस गांव में नहीं रह सकती, इसलिए वो उसे गांव से बाहर करने का हुक्म दे देता है, जिसके बाद पूरे गांव वाले उसे पत्थर मारकर गांव से बाहर निकाल देते हैं। अगले दिन गांव वालों को खबर मिलती है कि शेलू ने आत्महत्या कर ली और उसकी बॉडी कुएं से बाहर निकाली जाती है। तब वहाँ का सरपंच कहता है कि चलो बॉडी को चलकर जला देते हैं, लेकिन वहाँ खड़ा एक आदमी कहता है कि इतनी मेहनत कौन करेगा, इसे नदी में ही फेंक दो, बहकर चली जाएगी। और ये सब वहाँ खड़ा डॉक्टर और वासु देख रहे थे। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ वो लड़का बैठा था जिसे कल रात गुर्जा ने पकड़ा था, और वो कहता है कि मैडम मैं बेकसूर हूँ, मैं तो बस उस दीवार पर गुर्जा की बहन और अपना नाम लिखने आया था, ताकि बदनामी के डर से गुर्जा मेरी उससे शादी करवा दे। तभी कांस्टेबल एसआई को पोस्टमार्टम रिपोर्ट देता है, जिसको पढ़कर एसआई कहती है कि वो मर्डर ही था, लेकिन ये सब इस लड़के का काम नहीं हो सकता। इस पर कांस्टेबल कहता है कि उस डॉक्टर ने जब से कुएं के पास डायन को देखा है, तब से सबका यही कहना है कि ये काम उसी डायन का है। अब रात के समय गांव वाले बैठकर यही बातें करते हैं कि ये मर्डर कर कौन रहा है। तब गुर्जा कहता है कि बस बहुत हुआ, अब कल वाले मंगलवार को हम किसी को भी मरने नहीं देंगे, और सब लोग पूरे गांव में घूमने लगते हैं। तभी वहाँ गुर्जा को आवाज आती है कि दीवार पर फिर से कुछ लिखा है, और सब जाकर वहाँ देखने चले जाते हैं, लेकिन वहाँ तो कुछ भी नहीं होता। इस पर गुर्जा कहता है कि हमें जानबूझकर किसी ने भटकाया है, ताकि वो वहाँ गाँव में कुछ कांड कर सके, और वो उसे पकड़ने के लिए चल देते हैं। अब हम उस डॉक्टर को देखते हैं जो दीवार पर कुछ लिख रहा था। तभी माँ उसे ऐसा ही पकड़ लेती है कि मैं जान गई हूँ कि इन सबके पीछे तेरा हाथ है, और वो बताती है कि वो डायन दिखने की झूठी कहानी भी तूने ही गाँव वालों को सुनाई थी है ना, ताकि तेरी सच्चाई सामने ना आ पाए, और जो भी मरा है उसे तूने बेहोशी की दवा देकर मारा है। ये सब पोस्टमार्टम में पता चल गया है, लेकिन डॉक्टर भी वहाँ चालाकी दिखाता है और एसआई को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। इधर हम वासु को देखते हैं जो खेत के पास से जा रहा था। तभी उसे किसी की आवाज आती है और वो उसी आवाज के पीछे चल देता है। अब जब एसआई को होश आता है तो वो एक घर में बंधी पड़ी थी और वहाँ डॉक्टर बैठा था। वो डॉक्टर से कहती है कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो, जिस पर वो कहता है कि शेलू के लिए, और एसआई कहती है कि अच्छा तो तेरे बारे में गाँव वाले सही थे जो कह रहे थे कि तेरा और शेलू का कोई चक्कर है। ये सुनते डॉक्टर भड़क जाता है कि ये गाँव वाले तो बस गंदा ही सोचते हैं, शेलू मेरी बेटी की तरह थी। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ डॉक्टर को शेलू एक रोड के किनारे बेहोश मिली थी और उसे डॉक्टर उठाकर इलाज करने के लिए घर ले आते हैं। तब होश में आते ही शेलू रोने लगती है कि मैंने अपनी जिंदगी खराब कर ली, और डॉक्टर सोचते हैं कि शायद शेलू की मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो उसकी पूरी जांच करके उसे साइकेट्रिस्ट को दिखाते हैं। तो वो बताती है कि शेलू को कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बल्कि उसे सेक्सुअल डिसऑर्डर है, जिसमें उसकी सेक्स डिजायर एक औरत से 10 गुना ज्यादा है, इसलिए वो अपने आप पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रही और बार बार ऐसी गलती करके पछताने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। तब वो डॉक्टर पूछते हैं कि वो कैसे ठीक हो पाएगी, जिस पर साइकेट्रिस्ट बताती है कि इसकी कोई दवा नहीं होती जो एकदम ठीक कर दे, इसे बस थोड़ा थोड़ा करके रोका जा सकता है, लेकिन अगर कोई सहारा मिल जाए तो वो कंट्रोल कर पाएगी। इसके बाद प्रेजेंट में डॉक्टर एसआई को बताता है कि मेरी एक बेटी थी जिसकी मैंने शादी करी थी, लेकिन शादी के 4 साल बाद उसने सुसाइड कर लिया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया, इसलिए शेलू को मैंने अपनी बेटी माना था ताकि उसकी मदद कर पाऊं। फिर वो बताता है कि मेरा इतना साथ देने के बाद भी शेलू तन्हाई महसूस करती थी, जिसके कुछ दिन बाद मेरे पास एक ऐसा इंसान आया जिसके कारण शेलू की खुशियां दोबारा लौट आई। तभी हम वासु को देखते हैं जो उसी आवाज के पीछे जा रहा था। तब उसे एक मास्क वाला आदमी दिखता है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, और वह वासु पर हमला कर देता है।
फिर इन दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है और वो मास्क वाला आदमी वासु को मारकर दफना देता है। फिर हमें उस मास्क वाले आदमी का पास्ट दिखाते हैं जो डॉक्टर के कहने पर शैलू से मिलने आता है, और वो कोई और नहीं बल्कि रवि था, जो बताता है कि जब तुमसे मेरे पिता ने गंदी हरकत करी थी तो रात को मैंने उन्हें मारकर पूरी झोपड़ी में आग लगा दी और वहाँ से भाग निकला। इसी कारण से मेरा मुंह भी जल गया। साथ ही वो कहता है कि मैं तुम्हें शुरुआत से ही देख रहा हूँ, लेकिन अपने पिता की गंदी हरकतों के बाद तुम्हारे सामने आने की हिम्मत ही नहीं हुई और तुम भी तो मुझे मरा हुआ ही समझती थी। फिर वो कहता है कि शैलू मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, जिसके बाद हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। ये सुनकर डॉक्टर भी कहते हैं कि ठीक है, कल हम शादी का सामान लेने शहर जाएंगे और परसों महालक्ष्मी के मंदिर में तुम्हारी शादी करवा दूंगा और तुम दोनों यहाँ से दूर चले जाना। फिर शहर से शादी का सामान लेकर जब डॉक्टर और रवि लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि शैलू की लाश कुएं से मिली है, जिसे जानकर वो सीधा वहाँ पहुँच जाते हैं। रवि भी सामने ना आकर पीछे से सब कुछ देख रहा था। फिर जब वो आदमी कहता है कि इसकी लाश नदी में फेंक दो तो डॉक्टर कहते हैं कि उसका इंतजाम मैं करवा दूंगा, जिसके बाद ये दोनों बैठकर खूब रोते हैं। और दोस्तों, जो हमने स्टार्टिंग में मास्क वाले आदमी को चिता जलाते हुए देखा था वो इसी के बाद का सीन था। अब प्रेजेंट में ऐसा ही पूछते हैं कि मतलब तुम दो जने मिलकर लोगों को मार रहे हो, लेकिन शैलू ने तो आत्महत्या की थी, तो उसमें गांव वालों की क्या गलती? तब डॉक्टर कहता है कि शैलू ने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि उसे जान से मारा गया था। और ये सुनकर एसआई भी चौंक जाती है। इस पर डॉक्टर बताता है कि शैलू को उन 6 लोगों ने मारा था, जिसमें से 4 लोगों को हम पहले ही मार चुके हैं और 5वें को मेरे साथी ने अब तक मार भी दिया होगा। और ये सारी बातें बाहर से प्रकाश बैठा सुन रहा था। फिर ऐसा ही पूछता है कि छठा इंसान कौन है। तब हम प्रकाश को अपने घर पर देखते हैं, जो जाते ही अपनी बीवी का गला पकड़ लेता है। और यहाँ डॉक्टर भी रिवील करता है कि छठा इंसान कोई और नहीं बल्कि प्रकाश की बीवी राजेश्वरी ही है, जो शराफत का ढोंग करती है। यहाँ राजेश्वरी प्रकाश से अपनी जान बचाने के लिए उसे चाकू मार देती है, लेकिन प्रकाश उसे दूर फेंक कर मारता है कि तूने ऐसा क्यों किया। तब हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक बार शैलू के पीछे कुछ लड़के पड़ गए थे और वो बचने के लिए उसी हवेली में चली गई थी, जहाँ उसने खिड़की से देखा कि राजेश्वरी वासु के साथ इंटीमेट हो रही थी। तब शैलू वहाँ से भागने लगती है और आवाज होने से राजेश्वरी उसे देख लेती है। इसके बाद राजेश्वरी उन 5 लोगों के साथ प्लान बनाती है कि हमें शैलू को मरवाना ही होगा, लेकिन उससे पहले उसे किसी तरह से गांव से बाहर करवाओ। और फिर वो चारों लोग शैलू के खिलाफ लोगों को भड़काने लगते हैं और अंत में शैलू को बाहर भी निकाल दिया जाता है। इसके बाद रात के समय 6 जने शैलू के पास आते हैं। तब शैलू राजेश्वरी से कहती है कि मैं यहाँ से दूर जा रही हूँ, तुम्हारा सच किसी को भी पता नहीं चलेगा। लेकिन राजेश्वरी उसकी नहीं सुनती और वासु शैलू का रस्सी से गला घोटकर उसे जान से मार देता है और फिर ये सब उसकी लाश को कुएं में फेंक देते हैं। अब सच सुनते ही प्रकाश राजेश्वरी को छत से नीचे फेंक देता है और फिर उस पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला देता है। और ये सब डॉक्टर भी देख रहा था जब राजेश्वरी को मारने ही आया था। अब शैलू के कातिलों को मारने के बाद रवि भी उसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे देता है। और अगली सुबह प्रकाश एसआई को बताता है कि लोगों को मरता देखकर मेरी बीवी ने अपने आप को जिंदा जलाकर माता को समर्पित कर दिया ताकि और लोगों की जान ना जाए। वहीं पास में डॉक्टर भी खड़ा था, जिसे एसआई कुछ भी नहीं कहती क्योंकि उसे भी शैलू की कहानी पर दया आ गई थी। अब रात के समय डॉक्टर जब प्रकाश की मरहम पट्टी कर रहा था तब वो पूछता है कि अपनी बीवी को मार के उसकी सच्चाई आपने लोगों से क्यों छुपाई। तो प्रकाश कहता है कि अगर मेरी बीवी की असलियत लोगों के सामने आ जाती तो लोगों का भगवान से भरोसा ही उड़ जाता कि इतनी शरीफ औरत ऐसे खेल भी खेल सकती है। फिर वो डॉक्टर से पूछता है कि एक बात बताओ, ये तुम्हें कहाँ से पता चला था कि शैलू की जान किस किसने ली है, क्योंकि उस दिन तुम तो गाँव में थे ही नहीं। और यहाँ में मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट पता चलता है कि पुल्ली, जिसे अब तक सब लोग अंधा समझ रहे थे, वो तो बस अंधा होने का नाटक करता था ताकि उसे सब लोग कुछ न कुछ खिलाते पिलाते रहें और उसे मासूम समझे। और एक दिन जब पुल्ली खेत में चुप कर दारू पी रहा था तब उसी के सामने शैलू को उन लोगों ने जान से मारा था, जिसका सारा सच उसने डॉक्टर और रवि को बता दिया था। यहीं पर ये मूवी एंड होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। और अगला एक्सप्लेनेशन आपको कौन सी मूवी या वेब सीरीज पर चाहिए वो